बच्चों, let's read the question. The question says, how many events are not related with photorespiration? तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है फोटोरेस्पिरेशन. फोटोरेस्पिरेशन जो है ये हमको C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है. ओके, फोटोरेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स. तो ये एक मेजर डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट्स में. अब रीजन क्या है कि फोटोरेस्पिरेशन क्या होता है? सो फोटोरेस्पिरेशन के लिए एक एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को. अब रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है इन द कंडीशन जब एयर कार्बन डाइऑक्साइड से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है एंड फोटोसिंथेसिस में मदद करता है. बट जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ड्रॉप कर जाता है, सो इन दैट कंडीशन इट प्रेफर्स बाइंडिंग विद ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्लांट में स्पेशली C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है. ना फोटो रेस्पिरेशन के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, और अगर हम फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, जबकि फोटो रेस्पिरेशन में CO2 लिबरेट होता है. लिबरेशन ऑफ CO2 बाय द एक्सपेंस ऑफ ATP. तो मतलब यहाँ पे CO2 फिक्स नहीं हो रहा है, CO2 लिबरेट हो रहा है. CO2 लिबरेट होता है तो ऑब्वियसली कोई नया शुगर फॉर्मेशन नहीं होता, नो शुगर फॉर्मेशन. और ATP भी यूज होता है, ATP फॉर्मेशन नहीं होता. सो नो ATP फॉर्मेशन. अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, इसमें 3 ऑर्गेनल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, देन दूसरा है परऑक्सीसोम, एंड द थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. ये तीनों ऑर्गेनल्स याद रखना, ये तीनों ऑर्गेनल्स जो है फोटो रेस्पिरेशन में टेक पार्ट करते हैं. अब इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, इन दोनों के पास ही जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है. बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया के पास, परऑक्सीसोम के पास सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है. अब हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो हमको नॉट रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखने हैं, मतलब जो करेक्ट नहीं है इन रेस्पेक्ट टू फोटो रेस्पिरेशन. पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है नो सिंथेसिस ऑफ शुगर्स, ये तो करेक्ट है. सेकेंड में बोला जा रहा है नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, तो ATP फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है किसी भी हालत में, राइट. देन C में बोला जा रहा है तो नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2. देन C में बोला जा रहा है ऑकर्स इन C4 प्लांट्स, नो C4 प्लांट्स में ये नहीं होता. देन D में बोला जा रहा है आउट ऑफ 3 1 ऑर्गेनेल में 2 मेम्ब्रेन होता है, ये भी सही नहीं है. हमने देखा 2 ऑर्गेनेल्स में 2 मेम्ब्रेन होता है. सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. 2 स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड विद फोटो रेस्पिरेशन. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.